तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स की एक सब कैटेगरी है। इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स। दो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज हों, जैसे ये एल एलनीन है, इसमें देख सकते हैं आप CH3 COOH, और दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे NH2 ग्रुप मौजूद है। तो इसकी जो मिरर इमेज, मिरर का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप्स राइट साइड पे हैं वो लेफ्ट पे आ जाएं। तो ये COOH ग्रुप राइट पे था, ये लेफ्ट पे आ गया। ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये एलानीन के ही आइसोमर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है कि इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रख दें तो एक दूसरे के ऊपर सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। इसको इसके ऊपर उठा कर रखेंगे तो क्या होगा? NH2 ग्रुप ऊपर होगा, COOH नीचे होगा, COOH ऊपर होगा तो इसका NH2 नीचे होगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसकी एग्जाम्पल नॉन सुपर इम्पोजिबल को समझने के लिए बिल्कुल हम हैंड की एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, आप नीचे राइट हैंड रखें और उसके ऊपर ही उसी सीक्वेंस में ही लेफ्ट हैंड रख दें, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। जब ये सुपर इम्पोज नहीं होते हैं तो हम कहते हैं ये एक दूसरे की हैं तो मिरर इमेज राइट और लेफ्ट हैंड, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। सेम लाइक इसी तरीके से जब मालिक्यूल एक दूसरे के सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो तो हम बोलते हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? इनेंशियोमर्स हैं। तो इनेंशियोमर्स कायरल होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन कायरल होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। कोई भी कम इनेंशियोमर ए कायरल नहीं हो सकता। एनेंशियोमर हमेशा कायरल होंगे, ठीक है। इस तरह एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज की एग्जांपल है, इसमें देख सकते हैं कि एल ग्लूकोज में आप दूसरे कार्बन के ऊपर देखें तो OH लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और डी ग्लूकोज में दूसरे कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड पे है। बाकी जो इनकी अरेंजमेंट है वो भी नीचे आप देख सकते हैं। तो इनमें जो OH ग्रुप्स हैं इसमें जो लेफ्ट पे हैं तो उसमें वो OH ग्रुप राइट साइड पे हैं। तो इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। अब इनेंशियोमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इनमें डिफरेंस नहीं होता, ये आइडेंटिकल होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है उसमें डिफरेंस होता है, किसका? प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन का। इनेंशियोमर जो होता है ना आपके पास डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है, ये DL नहीं, ये DL कन्वेंशन है, ये और चीज़ है। डेक्स्ट्रो और लीवो, जैसे प्लस है, प्लस लैक्टिक एसिड, ये लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव लैक्टिक एसिड है ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। यही डिफरेंस है इनका। जो इनकी रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो डिफरेंस होती है। बाकी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, मीन्स के इसकी जो रोटेशन है वो +2.24 है, राइट साइड पे रोटेट करा है, माइनस का साइन होता है लेफ्ट के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, इसने इतना रोटेट करा है। बाकी मेल्टिंग पॉइंट 26 है, इसका भी 26 है। इनकी डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाली प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन अगर ये किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं तो फिर इनका केमिकल रिएक्शन प्लस का डिफरेंट होगा, नेगेटिव का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये इनके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर है। दे हैव डिफरेंट बियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी बियोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, मीन्स के जैसे प्लस डिक्सट्रोज है, ठीक है, ये एक शुगर है, ये इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और जो नेगेटिव डिक्सट्रोज है यानी जो लीवर रोटेटरी होता है वो मेटाबोलाइज्ड ही नहीं होता बॉडी के अंदर। ये इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनके जो फंक्शन हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब इनकी इक्वल क्वांटिटीज हों, प्लस इनेंशियोमर और नेगेटिव इनेंशियोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी, तो उनको मिक्स किया जाता है तो इनका रैसिमिक मिक्सचर बनता है। यानी 50% प्लस आइसोमर हो जो लाइट को राइट साइड पर रोटेट करवाने वाला है, और 50% हो नेगेटिव आइसोमर, ठीक है, जो राइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट कराता है। तो उनका जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? रैसिमिक मिक्सचर होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। साफ जाहिर है 50% राइट पर रोटेट करवाने वाला है, 50% लेफ्ट पर रोटेट करवाने वाला मालिक्यूल है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, लाइट रोटेट ही नहीं होगी, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा, और वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? रैसिमिक मिक्सचर। फिर है जी डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द सब्सटेंस दैट आर नॉट मिरर इमेज, जो एक दूसरे को मिरर इमेज ही नहीं है, उनको हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है आपके पास, तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखते हैं तो इसमें देखें तीन कायरल कार्बन है, ठीक है, और तीनों की कॉन्फ़िगरेशन आर आर है। तो अगर आप क्या करते हैं, तीनों की कॉन्फ़िगरेशन को
में से एक की कन्फिग्रेशन फर्स्ट की चेंज कर देते हैं, मीन्स के आर था एस हो गया, इसका ओ चेंज राइट साइड पे था और कहाँ पे चला गया, लेफ्ट पे चला गया, इसकी कन्फिग्रेशन उलट हो गई इस कार्बन की, फर्स्ट कार्बन की जो, तो ये एस हो गया। बाकी दोनों क्या रहे, सेम रहे। अब ये जो दो मालिक्यूल्स हैं, अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है और ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, तो इनको हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, stereoisomer that are not mirror images, not superimposable, these are called as diastereomers। तो अगर आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, आर 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 है, तो इसको अगर आप एस 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 कर दें तो फिर इनएंशियोमर होगा। अगर 100% आप कॉन्फ़िगरेशन को उलट करते हैं तो फिर इनएंशियोमर बनता है। और लेस देन 100%, ये देखें दो वैसे रहे और एक की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, तो ये लेस देन 100% कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, तब डायस्टीरियोमर बनेगा। आप क्या करते हैं, फर्स्ट को आर से एस कर दिया, दूसरे को भी आर से क्या कर दें, एस कर दें, तब भी डायस्टीरियोमर बनेगा। या आप इसको आर से एस किया फर्स्ट को, लास्ट को भी आर से एस कर दें, तब भी डायस्टीरियोमर बनेगा। हाँ, तीनों आर आ रहे हैं और इन तीनों को एस एस कर दें, फिर डायस्टीरियोमर नहीं होगा, फिर वो इनएंशियोमर बनेगा, फिर वो एग्जैक्ट मिरर इमेज बनेगी। तो दोज आइसोमर स्टीरियोइसोमर विच आर नॉट ए मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पोजिबल, दीज आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। अब जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो डिफरेंट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी जो भी डायस्टीरियोमर्स होंगे उनकी ये वाली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, दे बिहेव लाइक डिफरेंट कंपाउंड्स। Diastereomers have different specific rotation, but they may have same or opposite sign of rotation। इनकी मतलब इसकी रोटेशन अगर 30 डिग्री है तो इसकी हो सकता है 40 हो, 20 हो, तो इनकी रोटेशन भी डिफरेंट है। और फिर उनकी डायरेक्शन भी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब दो कंपाउंड्स हैं, हम देखते हैं डिफरेंस के, इनएंशियोमर क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ये एक कंपाउंड दिया गया है आपको फर्स्ट, तो इसमें देखें तो इसकी जो मिरर इमेज है वो ये वाली है सेकंड में, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इनएंशियोमर्स हो गए हैं। इसी तरीके से ये कंपाउंड है, उसी कंपाउंड के अरेंजमेंट डिफरेंट है, मीन्स के वहाँ पे क्लोरीन जो है वो लेफ्ट पे था, यहाँ पे राइट पे, इसको डिफरेंटली अरेंज करके लिखा गया, तो इसकी ये मिरर इमेज बनी है। और ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये इनएंशियोमर का एक पेयर है और ये भी इनएंशियोमर का एक पेयर है। सिंपल इनएंशियोमर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मिरर इमेजेस। अब देखते हैं कि ये जो फर्स्ट और थ्री है, क्या ये एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो इनको देखें तो इसका बी आर कहाँ पे, लेफ्ट पे, इसका भी लेफ्ट पे है, इसका सी एल लेफ्ट पे, इसका सी एल राइट पे। ये मिरर इमेज तो नहीं है और ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, तो इट मीन्स कि ये मिरर इमेज नहीं तो इनएंशियोमर नहीं और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, तो ये क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। फिर ये वाले कंपाउंड और इस कंपाउंड का क्या रिलेशन है, ये भी नॉट इसका मिरर इमेज है, ना ही सुपर इम्पोजिबल है, ये इसका डायस्टीरियोमर होगा, तो ये डायस्टीरियोमर है। फिर इसके ये वाले एक, ये क्या बनेगा, इसका डायस्टीरियोमर बनेगा, और इस मालिक्यूल का ये वाला मालिक्यूल क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर बनेगा, क्योंकि ना ये इसका मिरर इमेज है और ना इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, नॉट मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। दे बिहेव लाइक डिफरेंट कंपाउंड्स, वेरी इजी। अच्छा, मीजो कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज होती है। मीजो कंपाउंड इज मॉलिक्यूल विद मल्टीपल स्टीरियो सेंटर दैट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन आ जाए, स्टीरियो सेंटर का मतलब कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर्स आ जाएं, तो और उसके बावजूद जो मिरर इमेज बने वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो, तो हम कहते हैं कि वो मीजो कंपाउंड है। उसकी रीज़न क्या होती है, उसके अंदर सिमिट्री आ जाती है। सिमिट्री एक ऐसी लाइन आती है जो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है और दोनों एक दूसरे के सिमिलियर होते हैं, तब वो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, ए कायरल, और उसको मीजो कहते हैं, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। याद रखिएगा, जब एक मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन हो तो वो हमेशा कायरल ही होता है, और एक से ज़्यादा जब कायरल कार्बन आ जाए तो फिर देखना पड़ता है कि उसमें प्लेन है सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री। अगर तो उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री हो, प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये जैसे ये दरमियान वाली लाइन है, इसको मॉलिक्यूल के दरमियान से इमेजिनरी लाइन लगाते हैं और देखते हैं कि लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे जो पार्ट्स हैं क्या वो इक्वल हैं, सेम हैं। अगर तो सिमिलियर हो तो हम कहते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है। जब प्लेन ऑफ सिमिट्री हो तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, ए कायरल, और उसको हम इनएंशियोमर नहीं कहते, उसको हम डायस्टीरियोमर नहीं कहते, उसको हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देख सकते हैं आप, एक मॉलिक्यूल है, उसके सेंटर से एक लाइन लगाई गई है, तो इसमें देखें ऊपर वाला कार्बन उसकी आर, नीचे वाले की एस कन्फिग्रेशन है, इसका क्लोरीन भी उसी साइड पे, इसका भी उसी साइड पे, इसका OH भी उसी साइड पे, इसका OH भी सेम एच एच, तो इसके दो इक्वल हाल्स बन रहे हैं। इक्वल हाफ्स जब बनते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है, ए कायरल, और जो ए कायरल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और उसको हम बोलते हैं
मीजो कंपाउंड। तो याद रखिएगा, जब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल एक कायरल हो तो वो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स, ये भी एक मीजो कंपाउंड है, इसमें कायरल सेंटर है, दरमियान से लाइन खींचें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम है, इट मीन्स के ये कंपाउंड क्या होंगे, क्या होंगे, एक आयन, और मीजो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। ये प्लस टार्टारिक एसिड है, RS इसमें तो देखें ना, अगर यहाँ से लाइन खींचें ऐसे इमेजिनरी लाइन, तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम नहीं है। उसकी रीज़न ये, इसमें OH राइट साइड पे है और इसमें देखें तो OH लेफ्ट साइड पे है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस टार्टारिक एसिड होगा। इसमें भी यही कर सकते हैं, यहाँ से लाइन खींचे तो इसका OH लेफ्ट पे, इसका राइट पे। हाँ, अब देखें यहाँ से लाइन खींचो तो देखो क्या है, ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीजो कंपाउंड है। ठीक है, इसकी मिरर इमेज भी बनाए तो इसको मीजो कंपाउंड कहेंगे। इसका ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ क्या है, सेम है, इस वजह से हम कहते हैं ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड होते हैं। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कायरल कार्बन होता है लेकिन उसके बावजूद भी ये कायरल होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? अब जब दो इनएंशियोमर्स, जैसे ये प्लस टार्टारिक एसिड है और नेगेटिव टार्टारिक एसिड है, ठीक है, एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, एक लाइट को राइट साइड पे रोटेट करवाता है प्लस वाला, नेगेटिव वाला लेफ्ट पे यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। अब ये दोनों अगर 50-50% हों, ठीक है, ये भी 50% हो और ये वाला जो है ये वाला भी क्या हो, 50% हो, तो इन ऐसा सोल्यूशन जिसमें ये दोनों 50-50% मौजूद हों, तो उस सोल्यूशन को, मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर हमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनंशियोमर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर, या रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमेट भी इसको कहते हैं, इज वन दैट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड enantiomer of the chiral molecule. The first known racemic mixture was racemic acid, which Louis Pasteur found to be the mixture of two enantiomers of the tartaric acid. टार्टारिक एसिड था जो मीन्स के प्लस टार्टारिक एसिड और नेगेटिव टार्टारिक एसिड, तो उन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। प्लस माइनस से इसको डिनोट करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर का ये साइन होता है, या D और L लिखा होता है इकट्ठा, डेक्स्ट्रोली वो दोनों है। ठीक है, और 1% 1 मिक्सचर होती है रेशो इसकी, यानी दोनों की 50-50 अमाउंट होती है। तो इसको आप देख सकते हैं, टार्टारिक एसिड का एक enantiomer का पेयर है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज में 50% ये 50% ये, तो इनका जो मिक्सचर होगा उसको क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। अब इसको सेपरेट करने के तरीके को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर इनटू एनंशियोमर, प्लस को अलग करना है, नेगेटिव को अलग करना है, तो इसको रेजोल्यूशन बोलेंगे। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर फ्रॉम द फॉर्म इनटू द इंडिविजुअल एनंशियोमर इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल मेथड होता है, उसके बाद बायोकेमिकल मेथड होता है, उसके बाद केमिकल मेथड होता है इसको सेपरेट करने का, और लास्ट टाइम जो मेथड होता है वो होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड।